इस्लामी फाइनेंस में ना एक बड़ा ज़बरदस्त पार्टनरशिप का मॉडल है जिसे कहते हैं मुशारका। ये सिर्फ कोई बिजनेस स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये कारोबार करने का एक बिल्कुल अलग फलसफा है। तो चलें मिलकर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आज हम क्या करने वाले हैं? हम समझेंगे कि एक मुशारका पार्टनरशिप बिल्कुल शुरू से कैसे बनती है। हम देखेंगे कि भाई पैसे कैसे जमा होते हैं, रोज़ के काम कौन संभालता है, और सबसे ज़रूरी बात कि जब नफ़ा या नुकसान हो तो वो इंसाफ के साथ कैसे बांटा जाता है। ज़रा इस सवाल पर सोचिए, क्या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल हो सकता है जिसकी बुनियाद सिर्फ मुनाफे पर ना हो, बल्कि मुश्तरका जिम्मेदारी और इंसाफ पर हो? यही वो ज़बरदस्त आइडिया है जिसकी गहराई में हम आज उतरेंगे। तो आखिर ये मुशारका है क्या? देखें, ये लफ्ज़ निकला है शिर्क से, जिसका मतलब होता है शेयरिंग या हिस्सादारी। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये एक जॉइंट वेंचर है जहां सारे पार्टनर सिर्फ मुनाफा में नहीं बल्कि नुकसान के खतरे में भी शरीक होते हैं। और यही वो चीज़ है जो इसे सूद वाले कर्जों से बिल्कुल अलग बना देती है। हर पार्टनरशिप की शुरुआत होती है सरमाए से। तो आइए मुशारका के पहले कदम को देखते हैं, यानी माली बुनियाद कैसे रखी जाती है। अच्छा, मुशारका में सरमाए के उसूल ना बड़े दिलचस्प है, ख़ास तौर पे इनमें जो लचक है। हाँ, ये तो जाहिर है कि सरमाया बिल्कुल वाज़े और मुतय्यन होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैश ही हो। मशीनरी हो, कोई और सामान हो, वो भी आपकी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि उसकी आज की मार्केट वैल्यू का ठीक ठीक अंदाज़ा लगा लिया जाए। और ये असूल आजकल के कारोबारों के लिए कितने ही नए रास्ते खोल देता है। ठीक है, पैसा तो जमा हो गया। अब सवाल ये है कि कारोबार चलाएगा कौन? और यहीं पर हमारा दूसरा कदम आता है, मैनेजमेंट। मुशारका में ना हर पार्टनर का रोल अलग अलग हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही अहम फर्क समझने वाला है। एक होता है वर्किंग पार्टनर, यानी वो शख्स जो बिजनेस को एक्टिवली चला रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, तो उसकी मेहनत के बदले में उसे मुनाफे में से उसकी सरमायाकारी से बड़ा हिस्सा भी मिल सकता है। दूसरी तरफ है स्लीपिंग पार्टनर, जो सिर्फ अपना पैसा लगाता है और काम नहीं करता, तो उसका मुनाफा उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि मेहनत की भी कद्र हो और सरमाए की भी। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, मुनाफा। मुनाफा कैसे तकसीम होगा? ये मुशारका मॉडल का एक बुनियादी सुतून है। देखती हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ एक हैरानकुन बात है, मुनाफे की तकसीम इस बात पर मुनहसर नहीं होती कि किसने कितना पैसा लगाया है। नहीं, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर पार्टनर्स की आपसी रजामंदी और मुआहदे पर मुनहसर है। ये एक बहुत ही पावरफुल उसूल है। अलबत्ता इस सिस्टम के कुछ पक्के उसूल हैं। पहला तो ये कि मुनाफा हमेशा बिजनेस की असल कमाई का एक हिस्सा या फीसद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले से कोई फिक्स्ड रकम तय नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टमेंट पर इतने फीसद मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे ये यकीनी होता है कि हर कोई बिजनेस की असल कामयाबी या नाकामी में शरीक है। और जैसा हमने पहले बात की, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसे मुनाफे का बड़ा हिस्सा मिल सकता है। अच्छा, जहाँ मुनाफा है वहाँ नुकसान का इम्कान भी तो होता है। तो अब देखते हैं कि मुशारका नुकसानात से कैसे डील करता है, और इसके उसूल मुनाफा से बिल्कुल अलग हैं। एक बहुत ही मशहूर उसूल है जो कहता है नुकसान हमेशा सरमाए के तनासुब से तकसीम होगा, जबकि मुनाफा पार्टनर्स के बाहमी मुआहदे के मुताबिक। ये एक ऐसा उसूल है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मुनाफे की तकसीम में तो लचक है, लेकिन नुकसान की तकसीम में कोई समझौता नहीं है। तो सबसे अहम बात जो याद रखने वाली है वो ये है, मुनाफा पर बातचीत हो सकती है, नुकसान पर नहीं। नुकसान को बांटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जिसने जितना सरमाया लगाया वो उतना ही नुकसान उठाएगा। ये उसूल रिस्क को सीधा सीधा आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जोड़ देता है। ये मिसाल इस उसूल को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर किसी पार्टनर ने 60% पैसा लगाया है तो नुकसान का ठीक 60% भी वही बर्दाश्त करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मेहनत ज़्यादा की थी या मुनाफे का हिस्सा कुछ और तय हुआ था। कोई और तरीकाकार हो ही नहीं सकता। यही वो बुनियादी उसूल है जो इस पूरे सिस्टम में इंसाफ की बुनियाद रखता है। तो अब तक हमने सरमाया, मुनाफा और नुकसान को समझ लिया। चलें अब आखिरी अहम हिस्से को देखते हैं कि रोज़मर्रा के कामों में पार्टनर्स के पास क्या इख्तियारात होते हैं। ये लिस्ट देखकर साफ पता चलता है कि ये एक हकीकी पार्टनरशिप है। हर पार्टनर के पास बिजनेस चलाने के लिए अहम फैसले करने का इख्तियार है। ये चीज़ बाहमी एतमाद को जाहिर करती है।
وہ صرف انویسٹر نہیں ہے بلکہ اس پورے وینچر کے ایکٹیو رکھوالے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا ایک ایسا فائنینشیل سسٹم جو مشترکہ رسک اور باہمی رضامندی پر بنا ہو، آج کی بزنس کی دنیا کے لیے ایک زیادہ منصفانہ اور بہتر ماڈل ہو سکتا ہے؟ اس سوال پر سوچنا بہت ضروری ہے۔